हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लाइट का इसका मैंने थ्योरी पार्ट आपको करा दिया है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस को कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको कि R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन ही ये पूछ रहा है कि आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल एफ पूछ रहा है। तो स्मॉल एफ को फाइंड करना है। तो आपको ये पता है फार्मूला कि F इक्वल टू R/2 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 20/2 आपका 10 सेंटीमीटर फोकस लेंथ आएगी। ये आपका आंसर होगा। सो ये सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिए कि क्या कह रहा है कि अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ अ पावर 8 डायोप्टर एंड इज कॉम्बाइंड विथ अ डाइवर्जेंट लेंस ऑफ अ पावर 10 डायोप्टर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो P को निकालना है। तो P के लिए क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2। सो P1 की वैल्यू क्या है, 8 डायोप्टर, एंड P2 की वैल्यू है -10 डायोप्टर। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -2 डायोप्टर। और यही आपकी पावर ऑफ लेंस होगा कॉम्बिनेशन का। एंड अब आपका ये फर्स्ट का आंसर था, एंड जो सेकंड का आंसर होगा वो क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो F क्या होता है, 1/P। तो आपका 1/-2, या आप कर सकते हैं -1/2। ये आपके F की वैल्यू आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए कि इसमें आपको लैंग्वेज बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको मैं हिंदी में आपको बताते चलूँगा, क्योंकि अगर इसमें आपको सभी टर्म का आपको मीनिंग उसके बारे में पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ P, Q एंड R डिनोट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि P डिनोट होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है P। एंड उसके बाद कह रहा है Q डिनोट्स इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है। एंड R क्या डिनोट कर रहा है, एंड R द रेडियस ऑफ कर्वेचर। R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये आपका होता है क्या, F। ये आपका F डिनोट कर रहा है। तो देखिए कि इसको कैसे करेंगे। सॉरी, R तो आपका कर्वेचर का मतलब ये, तो R तो R ही है। तो इसके बाद देखिए कि आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देन। इसके अब आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए कि अब आपको क्या पता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है U, एंड इमेज क्या होता है V, एंड ये R है। और हम F और R के बीच में भी रिलेशन जानते हैं। और आपको मतलब फार्मूला भी पता है क्या, कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो देखिए कि क्या होगा, ये मिरर है इसलिए प्लस है। तो देखिए कि 1/F, F का मतलब R/2 इक्वल टू 1/V। V की वैल्यू क्या है, Q, प्लस U की वैल्यू क्या है आपका, P है। तो अब क्या करेंगे कि ये आपका ऊपर चला जाएगा, 2/R हो जाएगा, इक्वल टू 1/Q प्लस 1/P। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/R इक्वल टू, ये नीचे एलसीएम हो जाएगा PQ। तो P इधर प्लस Q इधर, उसके बाद 2/R P प्लस। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हम, तो ये भी तो कर सकते हैं कि PQ हम इधर ला सकते हैं, मतलब PQ/R इक्वल टू P प्लस Q/2। ये आपके रिलेशन होगा। ये आपसे कह रहा था फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये आपका PQR के बीच में रिलेशन होगा।
तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। उसके बाद आपको ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्षमता की बात कर रहा है। तो देखिए कि आपको क्या दिया गया है, फोकल लेंथ मतलब ये आप लीजिए गिवन क्या है आपको, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड उसके बाद देखिए कि कह रहा है ऑब्टेन द इमेज, तो हमको v की वैल्यू दी गई है 36 सेंटीमीटर। तो इसको हम प्लस माइनस 36 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, पहले ये जान लीजिए कि देखिए कि कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है एंड द लेंथ फोकल लेंथ ये है टू ऑब्टेन इमेज एट 36 सेंटीमीटर। इसमें ये नहीं बताया है कि इमेज आपका किस साइड बनेगा, आपके जिधर ये ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड बनेगा या ऑब्जेक्ट जिधर रखा है उसके पीछे बनेगा। तो इसीलिए हमें प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में और हमको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। और आंसर 2 ठू आएंगे। अगर ये क्लियरली डिफाइन होता क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। तो देखिए कि अब ये इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में क्या फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक बार हम लेंगे प्लस मतलब पॉजिटिव साइन लेने पर, तो क्या होगा कि 1/f इक्वल टू 1/v 1/36 एंड माइनस 1/u। तो u तो हमको डिफाइंड करना है। तो देखिए कि u हम कैसे निकालेंगे, 1f की वैल्यू 1/18, ये अगर 1/18 इक्वल टू 1/36 माइनस 1/u है तो 1/u इस साइड आ जाएगा एंड 1/36 माइनस 1/18। देन क्या होगा कि एलसीएम लेंगे तो 36 होगा 1 जा एंड 18 2 जा, तो 1/u इक्वल टू -1/36 या u की वैल्यू इक्वल टू -36 आएगी। ये तो आपका एक हुआ अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो। अब हम निगेटिव साइन लेके चलेंगे, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे इफ़ नेगेटिव, इफ़ मतलब यहाँ लिख दीजिए इफ़, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ आप अच्छे से लिख दीजिएगा, इफ़ v इज़ नेगेटिव देन आप क्या करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो सिंपल लिखेंगे ही। उसके बाद क्या होगा कि 1/18 इक्वल टू 1 माइनस कर दीजिए -36 होगा माइनस u। तो अब आपको 1/u इक्वल टू ये u इधर आया है तो -1/36 इंटू -1/18 हुआ। देन आपका क्या होगा एलसीएम 36 -1 -2 एंड उसके बाद कि 1/u इक्वल टू -3/36 या u इक्वल टू -12। तो आपका u की 2 वैल्यूज़ आई हैं, दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या थी, एक -36 है एंड ये -12 है। तो हम पहले u निकाल लिए हैं, अब हमको क्या निकालना है, इसमें पूछा है कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। अच्छा व्हाट विल दी, मतलब ये हुआ है तो इसके बाद आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो u की वैल्यू अब यहाँ लिख दीजिए, u की वैल्यू एक बार हमको -36 मिली है, एक बार हमको क्या मिली है, इफ़ पॉजिटिव थे तब हमको u की वैल्यू -36 मिली थी एंड जब निगेटिव थे तो हमको -12 मिला है। देन अब आप क्या करने वाले हैं, देन m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। m का फार्मूला क्या होता है, v/u सिंपली। तो अच्छा इन दोनों केस में निकालना है ना, तो v देखिए एक बार हमारा v तो एक बार पॉजिटिव ही रहेगा 36, एक बार पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हैं, पॉजिटिव लिए थे तो -36 आएगा। तो m की वैल्यू -1 आएगी अगर हम पॉजिटिव में चलते हैं। अगर निगेटिव में लेते हैं तब क्या होगा, m इक्वल टू v/u। आप ये तो जानते ही हैं v की वैल्यू -36 होगा एंड u की वैल्यू -12 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 12 3 जा
देन आपका m की वैल्यू क्या आएगी 3। ये आपका दोनों केस में हो गया m की वैल्यू। नेगेटिव केस में भी अगर u निगेटिव है तब ये आएगा, एंड जब u पॉजिटिव था तो m की वैल्यू 3 आई। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है। आप देखिए कि फिफ्थ क्वेश्चन आपका कैसे होगा। तो देखिए इसमें आपको ये पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लिया गया है। तो देखिए कि ये आपके लॉन्ग आंसर में ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इज अ प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात किया जा रहा है। यहाँ आपको एक चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस में आपकी फोकस दूरी निगेटिव होगी, v निगेटिव होगा एंड u निगेटिव होगा। इसके बिना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब आगे आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए क्या कह रहा है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर, determine the position nature and size of the image formed using the lens formula। तो लेंस का फार्मूला अब पहले दे दीजिए। गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर एंड आपका क्या है, फोकल लेंथ कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर क्या है, सेंटर ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। अब आपका लेंस का फार्मूला क्या होता है, सिंपली आप लेंस का फार्मूला लगा दीजिए 1/, लेंस का फार्मूला क्या लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f मतलब -10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 20। तो अगर 1/v आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, -1/10 माइनस 1/20। देन अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो आपका 20 आएगा एलसीएम। उसके बाद 20, तो ये -2 -1 आपका टोटल क्या आया 1/v इक्वल टू -3/20। सो v इक्वल टू आएगा 20/3, माइनस में आएगा तो 3 6 18 होगा। उसके बाद आपका क्या बचेगा 18 2 बचा, फिर 6 बार जाएगा तो आपको आंसर क्या आएगा 6.67 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू है। एंड ये आप ध्यान रखिएगा कि v की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव में आई है। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमको v की वैल्यू क्या मिली है। तो ये v की वैल्यू मिली है -6.67 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आप इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लें तो हमको सारा चीज़ पता हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, साइज क्या है, हर चीज़ निकल जाएगा। तो देखिए कि आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल टू v/u हुआ। तो देखिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता है, इमेज नहीं पता, ऑब्जेक्ट का पता है 5 इक्वल टू v की वैल्यू -6.67 अपॉन u की वैल्यू -20। माइनस से माइनस कटा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 5 × 6.67/20, 5 4 ज़ा, एंड इसके बाद आप काटेंगे तो 4 1 ज़ा जाएगा। देन आप क्या पाएंगे कि 1.67 आप डिवाइड करेंगे तो आपको हाइट ऑफ इमेज यही मिलने वाला है। अब हमको हाइट ऑफ इमेज, देखिए हाइट ऑफ इमेज हमको पॉजिटिव मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको डिफाइन करने में आसानी होगी। तो अब आपको बताना क्या है इसमें कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ नेचर। तो पोजीशन, ये नेचर तो इसका पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए कि अब आपको बता देना है कि इमेज जो आपका बनेगा, ये यहाँ लिख देते हैं कि आपका जो इमेज होगा, इमेज इस क्या होगी वर्चुअल होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट होगा
एंड डैमेज्ड होगा। ये इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, उसके बाद आपको ये चीज़ें बतानी थी। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था। सो अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 and 3/2 respectively if the speed of light in a glass is 2 × 10⁸ meter per second। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर में आपको स्पीड की लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, वैक्यूम में एंड वाटर में निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, देखिए कि ग्लास में दिया गया है आपको, तो इसको लिखा कैसे जाता है आप ये जान लीजिए। एयर टू ग्लास में आपको क्या दिया गया है 4/3, ये म्यू का साइन लगाया जाता है। एंड एयर टू वाटर में क्या दिया गया है 3/2, तो ये दिया गया है। एंड आपको स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड ऑफ अच्छा दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको क्या होगा, ग्लास में इसकी स्पीड कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन आपको क्या फाइंड करना है वैक्यूम में ना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए, जैसे आपको पता है ना ये क्या होता है CY स्पीड इन ग्लास। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है मतलब वैक्यूम में हमको वो निकालना है, तो मतलब C निकालना है। तो C आपका कैसे निकलेगा, C करेंगे तो ये इंटू VG इक्वल टू, अब आपका क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, ये दिया गया है 4/3 × 2 × 10⁸ तो अब आपको क्या होगा 4 2 8 × 10⁸ तो 3 2 6। एंड इसको करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका पहला आंसर हुआ वैक्यूम में। एंड आपको सेकंड आंसर आपका क्या निकालेगा, ऐसे ही सेम आपको सेकंड आंसर भी निकलेगा। उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो VW स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर C अपॉन क्या हो जाएगा A μW। देन आप क्या करेंगे कि 8/3 हुआ × 10⁸ × 2/3 आपका ये जो दिया हुआ है 3/2, ये बाई था तो ये पलट कर आपका 2/3 हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 8 × 16/3 × 10⁸ इतना हुआ। उसके बाद आप 3 3 9 सॉरी 3 3 9 हुआ। देन आप क्या करेंगे 9 1 जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.78 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं नए नए क्वेश्चंस को लाता रहूँगा, साथ ही साथ नए चैप्टर्स की वीडियो भी आपके पास आती रहेगी।